सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो भाई आज ये दूसरा मॉक टेस्ट रहने वाला है, लाइव मॉक रहने वाला है हमारी इस सीरीज़ का, जो हमने लास्ट वीकेंड से स्टार्ट की थी ओली बोर्ड वाली। कि भाई हर वीकेंड पे हमें लाइव मॉक टेस्ट देना है, देखते हैं उसमें कितना क्या अटैम्प्ट रहता है, कैसी क्या स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी चाहिए, किस हिसाब से मॉक अटैम्प्ट करने चाहिए, भाई कैसे क्वेश्चन टैकल करने हैं, कैसे टाइम मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें। सो वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे भाई। सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश, देन जनरल अवेयरनेस। और वही लास्ट टाइम की तरह भाई इस बार भी रीजनिंग और मैथ की ही रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूँगा यूट्यूब पे, क्योंकि इंग्लिश और जीएस में ऐसा कुछ बताने को रहता नहीं है कि भाई कोई मतलब उनमें तो वही है कि अगर आप कहीं पे ऑप्शन एलिमिनेशन लगा पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप ठीक कर सकते हो, नहीं आते तो फिर आप उन्हें स्किप कर सकते हो। सो उनमें टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट किए। रीजनिंग देखते हैं पहले। माइनस रिप्लेस्ड बाय प्लस, प्लस रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लाई, वही सिंपल क्वेश्चन है। 12 प्लस रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लाई, डिवाइड रिप्लेस्ड बाय माइनस, 10 माइनस रिप्लेस्ड बाय प्लस 4, 24 माइनस 10, ये हो गया भाई 14 प्लस 4 18। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। वी 23 आएगा ना डब्ल्यू। हाँ 23 प्लस 5 28 एंड देन 2 30, ठीक है। 8 और 5 13, 14 13 27, 27 में प्लस 2 करेंगे 29 हो गया। मतलब सबका ऐड करके प्लस 2 करना है। ऐड करेंगे भाई जल्दी जल्दी। M 13 5 18, 25 एंड 18 हो गए भाई 43। ओके 43 एंड 8 51, 51 एंड 18 69, 71 है क्या। ओके ऑप्शन सी करेक्ट है। ओड वन आउट 8 क्यूब पे जा रहा है भाई, ओड वन आउट निकालना है। क्यूब 512 होती है 8 की क्यूब, 512 तो 504 माइनस 8 कर देंगे, ठीक है। 1331 होती है, इसमें माइनस 11 कर रहे हैं, ठीक है। 729 माइनस 9 कर रहे हैं, ठीक है। सारे ठीक लग रहे भाई। ये 728 होता है लेकिन 19 तक, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन सही है। फाइंड ओडम कथकली कुचिपुड़ी मैथिली हमारी लैंग्वेज होगी। अब मैच द एड्रेस बिलो विद इट्स एग्जैक्ट, ठीक है। एवरग्रीन सभी में है, मेडिकल सभी में है, सेंटर सभी में है। बिल्डिंग नंबर 14 बी, सेकंड फ्लोर नियर, ये अपोजिट है, ठीक है। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। सिटी मेट्रो स्टेशन एग्जिट, एग्जिट ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। गेट टीसिम शाह दूसरी क्या है भाई ये। कोवलून होम, अरे ये दोनों सेम कैसे हैं। एवरग्रीन एवरग्रीन, मेडिकल मेडिकल सेंटर, बिल्डिंग बिल्डिंग नंबर 14 बी, सेकंड फ्लोर नियर सिटी मेट्रो स्टेशन एग्जिट गेट टीसी मैसेज टीसी कोवलून हांगकांग, भाई क्या चक्कर है। एवरग्रीन कहीं स्पेलिंग एरर है। मेडिकल सेंटर बिल्डिंग नंबर 14 बी, बिल्डिंग नंबर 14 बी दोनों में सेम है, ठीक है। सेकंड फ्लोर नियर नियर सिटी सिटी मेट्रो मेट्रो स्टेशन एग्जिट गेट टीसिम सुई कोवलून हांगकांग, अरे भाई हद होगी, ये तो दोनों सेम है क्या भाई ये। एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं। एवरग्रीन 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 मेडिकल मेडिकल सेंटर बिल्डिंग नंबर 14 बी हांगकांग, भाई सारी चीज़ें सेम लग रही है इसमें तो मेरे को कहीं कोई डाउट ही नहीं लग रहा। मेट्रो स्टेशन एग्जिट गेट स्टेशन मेट्रो सिटी नियर नियर भी ठीक है, फ्लोर भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। भाई दिक्कत कहाँ है। ये एंट्री गेट था, ठीक है। एंट्री गेट नहीं हो सकता, अपोजिट नहीं हो सकता, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। उसके बाद एग्जैक्ट डुप्लीकेट यही है भाई। एवरग्रीन एवरग्रीन मेडिकल मेडिकल सेंटर, अरे सेंटर की स्पेलिंग है, अरे भाई हद है इतनी
टाइम वेस्ट हो गया यार इसमें सारा ही. हिज हेड वॉज फुल ऑफ आइडियाज़ of great machines. If you heard him talk, it seemed not at all difficult to make a profitable invention. He had made several profitable inventions. He only had idea for inventing great machines. His head was full of ideas of great machines. ठीक है. If you heard him talk, it seemed not at all difficult to make a profitable invention. भाई मेरे को तो ओनली वन ठीक लग रहा है इसमें. ठीक है. मेरा अप्लाइज फॉर प्राइमरी टीचर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी इसकी ये है. अच्छा ये पॉलिसी मैच वाला है. अब वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल ये होगी बीएड कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस 1.5 ईयर है. रिजेक्ट हो जाएगी भाई ड्यू टू एक्सपीरियंस शॉर्ट होल. एक बार ये देख लेते हैं कोई और तो नहीं दे रखा. नहीं ठीक है यही है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे. एट अ गवर्नमेंट क्लिनिक यू नोटिस अ पेशेंट attendant discreetly slipping cash to the receptionist to move ahead in the queue. The waiting area is crowded and tense. The doctor is inside. A security guard is nearby. अच्छा ये वो रिश्वत दे के आगे जा रहा है. ठीक है. तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में. रेगुलेटेड टू एक्सपोज द प्रैक्टिस. अभी तो यही हो रहा है लेकिन ये ठीक चीज़ नहीं है. कन्फ्रंट द अटेंडेंट लाउडली सो अदर टेटर सच बिहेवियर. नहीं भाई. इग्नोर इट बिकॉज द क्लिनिक इज़ ओवर बर्डन. नहीं. इन्फॉर्म द गार्ड और द क्लिनिक इंचार्ज प्राइवेटली अबाउट द. हाँ ठीक है. अबाउट द सस्पेक्टेड ब्राइबरी एंड रिक्वेस्ट द इन्फोर्स द. ठीक है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोजेज कर्वी. पहला ठीक है भाई. सिट्रस फ्रूट्स आर लो इन विटामिन सी. ये चीज़ गलत है भाई. ये तो हाई रहते हैं. ये ट्रू है. आर फॉल्स है. ये देख ले भाई. ऋतु इज़ द मदर ऑफ कोमल. ऋतु इज़ द मदर ऑफ कोमल. ठीक है भाई. ऋतु टोल्ड सपना. सपना इज रिलेटेड टू कोमल इन द सेम वे. कोमल्स फादर ब्रोदर मदर डॉटर हस्बैंड आ गया ये. डॉटर काव्या. ठीक है. इज़ रिलेटेड टू मी. ऋतु ने बताया सपना को कि सपना इज़ रिलेटेड टू कोमल. सपना जो है वो कोमल से रिलेट करती है इन द सेम वे. जो कोमल का फादर है वो मेरे तक रिलेट कर रहा है. सेम वे कोमल का फादर की सिस्टर की लड़की मेरे तक रिलेट कर रही है. कज़न नहीं होगी भाई. हाउ इज सपना. अरे भाई ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है रुक जाओ. सेम वे कोमल्स फादर ब्रोदर्स मदर्स डॉटर्स हस्बैंड्स डॉटर काव्या. जैसे क्या काव्या ऋतु से रिलेट करती है तो काव्या क्या होगी ऋतु की भाई. डॉटर इन लो कोई सेंस ही नहीं है. ब्रोदर इन लो नहीं भाई. नीस ही तो होगी. हाँ ठीक है नीस होगी तो वो भी यही आएगा. हाँ यही ऑप्शन ए चाहिए भाई. ठीक है भाई. ज़्यादा टाइम लग गया इनमें तो. ठीक है अभी देखते हैं इसको. 1028 क्या हो रहा है. इंटू 2 + 800 करेंगे. इंटू 2 नहीं भाई. इंटू 3 - 2 करेंगे. इंटू 3 - ठीक है. इंटू 3 - 2 करना है. 00326 24 तो 400 है. ठीक है. a@b 56 where a@b equals to a minus 4b. what is the value of a minus 4b equals to 56. तो 68 - 8 नहीं. 72 - 16. हाँ ठीक है. ओके रिपोर्ट है भाई. 72 - 16 ही आएगा है ना. 4 4 जो 16. 72 - 16 करेंगे. ठीक है. 72 and 4 आ गया. ऑप्शन बी सही है हमारा. यहाँ देखते हैं. E इज़ ग्रेटर दैन T. ओहो E इज़ ग्रेटर दैन U एंड U इज़ ग्रेटर दैन T. तो
ई इज़ डेफिनेटली ग्रेटर दैन टी, पहला ठीक है। अब जी इज़ ग्रेटर दैन जी इक्वल्स टू यू, ग्रेटर इक्वल टू का तो कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि यू इज़ ओनली ग्रेटर दैन है, तो ओनली वन इज़ ट्रू आएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पेपर। ठीक है, पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। ये ऐसे करेंगे तो यहाँ सर्कल बनेगा, ठीक है। ये सिंबल ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है हमारा। अब ये देख लेते हैं भाई 16 31 16। अच्छा सिंपली 15 ही तो माइनस किए हैं, ठीक है। यहाँ से भी 15 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 15 माइनस होंगे 39। अब थर्ड टर्म ऑफ जी पी इज़ -29 एंड द कॉमन रेशियो इज़ 3, देन फिफ्थ टर्म। भाई जी पी क्या रहती थी, कैसे करते थे हम? थर्ड टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जी पी कॉमन रेशियो मतलब 2 4 8, ये एक जी पी में है, तो अगर कॉमन रेशियो इसका निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। तो फिफ्थ टर्म पूछ रखी है ना इसकी, तो -21 इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 189। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अरे भाई ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 5 × 2 10 -3 7 है ना, हाँ ठीक है। ए इज़ कोडेड एज प्लस बी इज़ कोडेड एज दिस। ठीक है भाई, करके देखते हैं थोड़ा। सी डिवाइड है तो 14 से कितने पे जाएगा, 9 पे। ओके, ए प्लस हो गया 120 -22 × 11, ओके 242 -129। अब ये हो गया 13 -113। ठीक है भाई, -113 हो गया। ओके, वाई एक्स डब्ल्यू आएगा, ठीक है सभी में है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स आएगा, ठीक है। यू आर एस टी, यहाँ से चलते हैं। आई जे के एल एम एन ओ आएगा, डब्ल्यू एक्स ओ, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग दीप, तनुष सैड, दीप को इंट्रोड्यूस कर रहा है तनुष सैड। ही इज़ द सन, दीप जो है सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई, मतलब ये तो हमने मान लिया दीप है, ठीक है। माई फादर मदर, ये इसका फादर हो गया, ये फादर की मदर होगी। ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर, डॉटर का सन है वो, ठीक है। दीप रिलेटेड टू कज़न हो गया भाई। ओ पी वी यू, ये हो गया 15 7, तो फिर 6 ऐड हो रहे हैं, फिर भाई एक बार देखते हैं। 15 16, ये हो गया 22 23, ये हो गया 2 3, ये हो गया 9 10। तो अब क्या चल रहा है, ये +7, ये 28 + 6, ये +7, अब फिर से +6 होना चाहिए। 15 ओ आ रहा है क्या, देखते हैं। ये हो गया +7, ये हो गया +6, ये हो गया +7 और +6 ओपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। The position of how many letters will remain unchanged if each letter of the word herbivores is arranged in alphabetical order? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, ई आ रहा है, ठीक है। बी सी नहीं भाई, बी आएगा पहले, तो बी आ रहा है, फिर उसके बाद ई आ रहा है। ई की पोजीशन चेंज नहीं हुई। डी एफ जी एच आ गया, आई आ गया, जे के एल एम एन ओ आ गया,
अगेन ओ आ गया, पी क्यू आर आ गया, फिर से आर आ गया, एस आ गया, टी यू वी आ गया। 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज तो रीजनिंग में। 53 62 स्किप कर देने थे यार वो क्वेश्चंस। 53 से जाके हम 62 पे जा रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं भाई? 9 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नहीं भाई 9 ऐड करने वाली स्कीम है नहीं यहाँ शायद, देखते हैं। 257 तो 157 21 121 यहाँ पे ऐड हो रहा है, 121 ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने देखा था 9 ऐड हो रहा है, फिर 3 4 नहीं 5 7, ठीक है। 25 अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो भाई 5 2 7 87 है क्या, ठीक है। वो जो प्राइम नंबर का वो हो रहा है, स्क्वायर ऐड हो रहा है। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, और भाई अब भी 2 क्वेश्चन रहे। सर्टन कोड लैंग्वेज कवरेज इज रिटन एज टाउ शी इन्वॉल्व इज रिटन एज, ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट इज़ द कोड फॉर रेजिडेंट? आर देख लेते हैं कहीं इसमें आर है क्या। यहाँ पे भी आर है, आर का डेफिनेटली आर ही है क्या? नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये भी आर है, तो कोई सेम नहीं दिखा रहा। सी डी ओ ओ ई है, ठीक है। वी डब्ल्यू ई ई है, आर एस ए ए, ठीक है। आर एस आएगा पहले तो, ई का सेम ई रहेगा क्योंकि वोवल्स चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। फिर एस के बाद टी आएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इंटरचेंज करने हैं भाई, माइनस एंड डिवाइड नंबर्स करने हैं इंटरचेंज। तो 9 × 6 डिवाइड बाई 12 -4 + 8, ठीक है। डिवाइड करेंगे 1/2 9/2 कोई सेंस नहीं बना रहा। 18 डिवाइड बाई 6 -9 + 4 × 5, ठीक है। 3 - 9 + 20, ओके। अब ये हो गया 23 - 9 करेंगे तो 14, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, वुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है भाई। ये नहीं कर रहे अभी, मैथ्स पे आते हैं। द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज़ 176 सेंटीमीटर। इनर सर्कमफ्रेंस सर्कुलर ट्रैक की 176 है। इफ़ द ट्रैक इज 6 सेंटीमीटर वाइड, 6 सेंटीमीटर ट्रैक वाइड है, तो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल, ठीक है। इनर सर्कमफ्रेंस देखेंगे तो भाई 2πr करेंगे डायरेक्ट, आर निकल के आ जाएगा यहाँ से। 176 22 × 2 जाएगा 8 8 4 28 आ गया हमारा आर। 28 × 28 56, डायमीटर बताना है ना, तो 6 6 12 और ऐड करेंगे 68 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक्स अटैम्प्ट्स 94 क्वेश्चंस, 94 क्वेश्चंस इसने अटैम्प्ट किए हैं 141 मार्क्स के लिए। 141 मार्क्स आ गए इसके, ठीक है। इफ़ फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स इज़ गिवन, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं और एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट भी हो रहा है। भाई सबसे सही अप्रोच है इसकी, ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओगे आप। 45 से ट्राई करो, अगर 45 क्वेश्चंस राइट है तो ये कितने हो गए, 180 मार्क्स इसके आ रहे हैं। और इसमें से 45 अगर हम माइनस करेंगे तो 49, अगर इसमें से माइनस किए जाएँ 49 तो ये आ गए 10 1 131 आ रहे हैं, ठीक है। ये एलिमिनेट हो गया। 47 पे आते हैं, तो 47 की तरफ अगर जाना चाहेंगे तो भाई 188 हो गया, हाँ ठीक है 188 हो गया। और 47 से जाएंगे तो 44 और 3 47 इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। हाँ नहीं भाई, कितने रॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, 47 ही रॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ठीक है। 8141, ठीक है। ऑप्शन बी सही आ गया हमारा भाई। राइट क्वेश्चन ही पूछ रखे थे ना। देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली, हाँ वो तो ठीक है 47 ही है, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ये आ गया ए बी सी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर 40 मिनट्स, मतलब 1 सही 2/3 है, 2/3 हो गया ना, 3 5/3, ठीक है। ए कैन फिल अ टैंक इन
45 मतलब 3/4 और पाइप C कैन एम्प्टी द टैंक इन 3 आवर्स मतलब -3। ठीक है, अब अगर इसे देखा जाए तो भाई ये आना चाहिए 12 मान के चले। टोटल काम को अगर हम 12 मान के चलते हैं तो 5/3 तो ये आ गया 20 और ये आ गया 9 और ये आ गया -4। ठीक है, मैं क्या कर दिया, ये टाइम है। यहाँ पे अगर एफिशिएंसी हम लिखने जाएंगे तो भाई टाइम इसको इतना लग रहा है, टोटल वर्क इतना है, तो एफिशिएंसी इतनी होगी। ठीक है भाई, एफिशिएंसी होगी इतनी, ये इतना हो गया। अरे भाई माइनस की 4 एफिशिएंसी करेंगे ना। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 15 निकल के आ रही है यहाँ से, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है भाई, स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। यार इजी क्वेश्चन था। टाइम, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 30%, अगर प्राइस पेट्रोल का 130 हो गया, ए इंटेंस टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 20%। 20% वो एडिशनल सोच रहा है इस पर स्पेंड करने की। हाउ मच परसेंट विल ही रिड्यूस द क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी रिड्यूस कर दी उसने, 10 रिड्यूस कर दी, 10 रिड्यूस कर दी ना, हाँ 10 रिड्यूस कर दी आउट ऑफ 130 और इंटू 100, तो ये गया 13 से जाएगा 791 और ये बच गया 990, तो 7.69 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 12, 20 एंड 25। 25 तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 25 से नहीं जाएगा। ये पॉसिबल है, ये 12 से जाएगा क्या, ठीक है जा रहा है सभी, 9900 हो गया। द बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ दिस, बेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, बेस एरिया मतलब 2πr² दे रखा है ना मेनली, 2710। भाई इसे हटा के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, बेस एरिया सिलेंडर का इतना है, हाइट इतनी है, 2πrh पूछ रखा है इसने, तो 2πr की वैल्यू हमें निकालनी है, 2πrh की निकालनी है ना। ठीक है, r² यहाँ आएगा, ओके 7/22 इंटू 1/2। ठीक है भाई, ये आउट 100 हो गया, ये 2 से जाएगा तो 135531। ठीक है, 11 से जाएगा 1, अब ये बच गया 2, ये बच गया 3, ये 2, ये 1। ओके भाई, ये 2 कैसे रह रहा है फिर, अब कहाँ गड़बड़ कर दी यार, नीचे 2 तो बचना ही नहीं चाहिए। यही चक्कर है यार बस। कर्ड सरफेस एरिया हमें बताना है। ठीक है, 1 2 3 3 2 1, ये हो जाएगा भाई 111 कहाँ है, हाँ ठीक है 111 का हो गया। ये नीचे तो 10 का है ही भाई, ये 2 का क्या चक्कर हो गया, 7/22। ठीक है, 22/7 उधर जाएगा, नीचे 1/2 आ गया, 7 से ये गया डायरेक्ट 100 पे। भाई इसे वापस करके देखते हैं, अपॉन 22 इंटू 2 बच रहा है ना भाई, 2πr² नहीं होता, कहाँ दिमाग जा रहा है, ओनली πr² होता है, इसे हटाओ, ये 2 से जाएगा। ठीक है भाई, दिमाग ख़राब हो गया। r=2 ये आ गया हमारा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 11.1 इंटू h कितनी है हमारी 35, 7 से जाएगी ये 5 पे,
5 2 ज़ा 10, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 111, 22 से जाएगा 222, 222, 2442। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हद होगी भाई। v इक्वल्स टू ये दे रखा है भाई 5/2 ऑफ 12 माइनस 3 करेंगे तो 9। हाँ ठीक है, इंटू 4/45, 9 5 ये गया 2 आ गया v की वैल्यू। ठीक है, u इक्वल्स टू 100 प्लस 100, u इक्वल्स टू 200, 200 माइनस 2 198। ओके, अब तक एक क्वेश्चन स्किप हुआ है। अ सॉलिड कोन वूज हाइट इज़ 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड कोन है भाई, हाइट 24 दे रखी है, 24, रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। मेल्टेड रेगुलर pyramid में ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ द हाइट ऑफ द pyramid is नहीं, देन व्हाट इज द साइड ऑफ द बेस ऑफ ट्रायंगल। अगर मेल्ट हुआ है तो दोनों की वो सेम होगी ना, वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h24, यही पिरामिड की वॉल्यूम होनी चाहिए। पिरामिड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पिरामिड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है? 1/3 इंटू बेस एरिया √3/4 a स्क्वायर इंटू हाइट 77 इंटू √3। ठीक है, ये सोल्व करना है भाई। 3 से 3 जाएगा, ठीक है, √3 ये हो जाएगा 3 इंटू 77/4 a स्क्वायर। अगर हम यहाँ से a स्क्वायर निकालेंगे तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 24 इंटू 4/3 इंटू 77। ठीक है भाई, फिर से जाएगा 8 पे, ये जाएगा 11 2 ज़ा 11 7 ज़ा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई नीचे तो 7, ऊपर 14 इंटू 8, 7 2 ज़ा 14, a की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर x एंड y रिस्पेक्टिवली। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर a ईयर एंड b ईयर। अरे भाई, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स निकालने हैं तो मतलब नीचे तो आ गया x प्लस वाई, क्योंकि टोटल नंबर नीचे आते हैं, ऊपर सभी की सम आती है। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स a ईयर दे रखी है और नंबर ऑफ गर्ल्स y है, तो ay प्लस bx प्लस ay। ठीक है, यही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 210x प्लस 1/10x करेंगे इक्वल्स टू √5 10x करते हैं इसे, ये इस साइड आएगा तो 2 + 1/10 स्क्वायर x हो गया इक्वल्स टू √5 - 2। अब 10 स्क्वायर x आ गया 1/√5 - 2। अच्छा, ये अगर ये हम करने जाएंगे तो रेशनलाइजेशन √5 + 2, अब ये नीचे तो 1 हो गया, √5 + 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, विशाल विनोद स्टार्टेड अ बिजनेस विद 12,050। आफ्टर 1 year विशाल विड्रॉ P% ऑफ हिज कैपिटल व्हाइल विनोद एडेड 3,000 टू हिज कैपिटल। भाई कैलकुलेटिव है ये थोड़ा। अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम, फाइंड द स्कीम विद द मिनिमम डिस्काउंट। अगर ये देखे तो भाई 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 20 + 30 - 2 कर देंगे, 28% आ गया। ये दोनों तो बराबर ही है, तो मिनिमम इनमें से तो पॉसिबल है नहीं। बाय 5 गेट 1 फ्री, तो 1/6 करेंगे, और बाय 7 गेट 2 फ्री 9 करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 22.22। ठीक है, 6 1 1 पे जा रहा है, तो यही हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सेजल मस्ट प्रिपेयर 40 लीटर ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ 45%। अच्छा ठीक है, एक एसिड सॉल्यूशन बना रही है वो 40 लीटर्स का, जिसकी स्ट्रेंथ 45% है, और 30% एसिड वाली स्ट्रेंथ का यूज़ कर रही है और 80% के। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे भाई, 30-80 हो गया, ये 45 आ गया, यहाँ से 15 और यहाँ से देखेंगे तो भाई 35 7 3 आ रहा है।
ठीक है। हाउ मैनी लीटर शुड शी ड्रॉ फ्रॉम 80%, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। 10 की वैल्यू दे रखी है 40, 3 की आ गई 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर एरिया। एरिया निकालना है क्या। इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर करेंगे 6 36 इंटू 3, हाँ 9 27√3 स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगनल, डायगनल कितना रहता है इसका, a√2 रहता है ना डायगनल, इक्वल्स टू 3√3 इंटू √2 कर देंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3√3। हाँ ये हमने सेपरेट कर दिया ना √6 को, ठीक है। तो a स्क्वायर करेंगे यहाँ से 3√3 है भाई, ये 3 3 ज़ा 9 इंटू 27 आ रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ज़्यादा एरिया है, ट्रायंगल हैज़ मोर एरिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या रहता है कि इनका, इन दोनों का और इन दोनों का स्लोप हमें देखना रहता है भाई, ठीक है। मतलब इक्वल पुट करना है, कोलिनियर निकलाएंगे पॉइंट। तो इसको कैसे करेंगे, 4 - 2 अपॉन k - 3 इक्वल्स टू 6 - 2 अपॉन -3 -3, ठीक है। 4 - 2 2 इक्वल्स टू 6 - 2 4, 6 - 2 4 हो गया, ठीक है। अपॉन -6 आ गया, अपॉन k - 3 है, ये हो गया 2/3, तो ये 2 से 2 गया। अब -3 इक्वल्स टू k - 3, अब ये इस साइड जाएगा, प्लस होगा, नहीं मतलब प्लस होगा, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 आ गई भाई, k की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अनुज सोल्ड अ वॉच टू शिवम एट अ, अनुज सोल्ड अ वॉच टू शिवम, अनुज सोल्ड अ वॉच टू शिवम एट अ गेन ऑफ 130%, और शिवम सोल्ड इट टू हर्षित एट अ लॉस ऑफ 15%। 15% की लॉस पे मतलब 85% आ गया 130 का। अब हर्षित ये वैल्यू निकल के आ रही है 2210, तो 100 की निकालनी है। अब 2210 डिवाइड बाई 130 इंटू 85, यार कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो गया ये तो, कोई नहीं, इंटू 100, ठीक है। इससे करके देखते हैं, 13 1 जा 9 7, ठीक है भाई। भाई कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं हुआ, ये 2 पे जाएगा, 2000 आ गया, तो कुछ तो फ़ायदा हुआ। अरे लग जा भाई। A policeman traveling at 85 किलोमीटर पर आवर, 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ये, चेजेज अ थीफ जो कि 1600 मीटर अवे है, मतलब अगर इसमें देखा जाए तो 1.6 किलोमीटर अवे है। ट्रैवलिंग एट 69, ये 85 से जा रहा है, ये 69 से जा रहा है, तो डिफरेंस देखेंगे 1:15:16 का डिफरेंस आ गया। तो स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतनी, तो टाइम हमें निकालना है, तो 161/10। अब 1/10 आवर आ गया, तो मिनट में चेंज करेंगे, मतलब 60/10, तो 6 मिनट्स। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। सम निकालनी है इसकी भाई, सिंपली जो सबसे जो कैपिटल होता है इसमें, अगर ये आपकी सीक्वेंस बन रही है तो इसमें से सबसे जो लीस्ट है उसको माइनस कर देंगे, 9 हमारा आंसर आ गया। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट आर द सेम, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट आर द सेम, earn 35% profit, x is the cost price of 1000 gram wheat and the machine is changed which shows 100 gram instead of 900 gram। अच्छा ठीक है, टोटल प्रॉफिट मतलब 35% का होना चाहिए। अगर ये 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम की वेट कर रहा है तो कितना होगा, ये 100 इंटू 100 अपॉन 900 करेंगे तो 100 अपॉन 9 का तो ये आ गया है, ठीक है। 100 अपॉन 9 का तो ये आ गया। अब 35 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27 और 4 315 माइनस 100 करेंगे 2.15 है क्या भाई कहीं पे,
215, हाँ ठीक है, यही आ रहा है। ओके, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, ठीक है। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, ठीक है। ये वही बन गया भाई। अब बी सी दे रखी है 40 सेंटीमीटर और ए सी दे रखी है 41, तो ये हमारी निकल के आ गई 9। और बी डी निकालनी है, बी डी सिंपली निकल जाएगी, क्या रहता है वो 9 इंटू 40/41, 4 9 जा 36/41, तो ये 9 पॉइंट समथिंग निकल के आएगी क्या। 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, ना 9 से थोड़ा सा कम, 8.78 आ गया, ठीक है। अ सर्टन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टन रेट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, ग्रोज टू एन अमाउंट इन 7 years विच इज़ 1.3225 टाइम्स टू वट इट वुड हैव ग्रोन इन 5 years। अच्छा, 5 years में जितना ग्रोन हुआ है उसका 1.3225, तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 0 इसमें आ रही है, तो ये यहाँ से इतना हो गया, तो 5 से 7 ईयर पे गया, तो ये सिंपली किसका स्क्वायर हो गया भाई, ये 100 का स्क्वायर हो गया। और ये देखा जाए तो किसका स्क्वायर है, लास्ट में 5 और 132 करेंगे तो 115 का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो सिंपली 100 से 115% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कह रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्टर हायर 36 मैन्स फॉर अ वर्क, दे कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 15 days। अगर वर्क को मानना जाए 12, टोटल 12 काम मान लें अगर हम, तो 36 मैन्स जो हैं वो 3/4 मतलब 9 काम कर रहे हैं 15 days में। आफ्टर दैट वर्क इज स्टॉप ड्यू टू रेन एंड 25% ऑफ द वर्क इज़ डिस्ट्रॉयड बाय रेन। भाई ये तो नहीं बन रही बात इससे तो, ठीक है, ये हटाओ, सिंपली यही लेके चलना पड़ेगा। 3/4 काम कर दिया इन्होंने 15 days में, अब 25% जितना कंप्लीट किया था उसका डिस्ट्रॉय हो गया, तो 25% मतलब 3/16 जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब 1 तो 3/16 डिस्ट्रॉय हुआ है, तो 3/4 में से माइनस कर लेंगे एक बार, 16 नीचे आ गया, 4 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9/16, मतलब मेनली 9/16 जो वर्क है। अब 1 माइनस 9/16 करेंगे तो 16 माइनस 9 7/16 काम हमारा बच गया है। 6 मैन फॉल सिक, वर्क कितना है, और ये है 30, ये है 30, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना टाइम लगेगा, अगर टोटल वर्क हमें निकालना रहता है तो क्या करेंगे, भाई ठीक है, अगर टोटल वर्क हमें निकालना है यहाँ से, तो टोटल मैन हमारे 30 हैं और वर्क कितना है 7/16। अब टाइम हमें निकालना है, तो 7 इंटू 30/16 होता है क्या ये, भाई यही समझ में नहीं आ रहा अब तो। 28105, अब 8 से तो जा नहीं रहा, नहीं भाई इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही, ठीक है। 6 मैन फॉल सिक, फाइंड इन विच द रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड। रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, भाई ऐसे नहीं होगा, ये बाद में करेंगे, अभी 7 नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। x² प्लस
1/4x² इक्वल्स टू 37। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम करने जाएंगे तो ये आ गया 37 प्लस नहीं माइनस सॉरी माइनस 2 इंटू -1 36 आ गया। तो ये आ गया 6। x माइनस 1/x निकल के आ गया हमारा 1/2x सॉरी 1/2x निकल के आ गया 6। अब इसकी क्यूब करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी मतलब 6। तो ये जाएगा 9 आ गया। अब ये 216 प्लस 9 करेंगे 225। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। कितने क्वेश्चन रह गए इसके? कोट 66 साइन 24 साइन 24। अब इसको हम लिख सकते हैं कोस 24 है। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा कोस 24। ये 1/cos 24 तो ये हट गया, साइन 24 बच गया यहाँ पे, प्लस साइन 24 यहाँ पे बचेगा। कोस 66 से ये कट जाएगा सेक 66। अब ये हो गया 2 साइन 24 इंटू कोट 66। नीचे क्या बचेगा? साइन 24 है तो ये इससे गया, ठीक है। अब 2 tan 24 को हम कोट 66 लिख सकते हैं क्या? कोट 66 लिख सकते हैं tan 24 को। ये गया, ये गया, ठीक है। ओनली 2 बच गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सिंप्लीफाई करने लगे तो भाई कितना आएगा? नीचे आ गया ZY² माइनस Z² इंटू XZ² माइनस X² इंटू, अरे भाई 1 2 3 रख लेता, x² माइनस y²। कोई बात नहीं। अब ये नीचे आ गया x² y² 1/(x² Z² इंटू 1/y² Z²। ठीक है, तो x² Z² y² x² Z² y² गया 1/x² y² Z² बच गया। और ये बेसिकली ये टर्म बच गई ना, इंटू y² माइनस Z² इंटू Z² माइनस x² इंटू x² माइनस y²। 1 2 3 रख लेते हैं भाई, ठीक है। 36 इंटू y² 4 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 5 इंटू 9 माइनस 1 करेंगे 8 इंटू 1 माइनस 4 करेंगे -3। तो ये हो गया प्लस का है 136। क्या कर दिया भाई, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो। ठीक है भाई, स्किप करो इसे, इंग्लिश पे आते हैं भाई। तो भाई टाइम अप हो गया। जीएस के भी 15-16 क्वेश्चंस तक ही मैं पहुंच पाया था। मैथ के जो बच गए थे उन क्वेश्चंस पे वापस नहीं जा पाया यार। रीजनिंग में जो स्टार्टिंग में गड़बड़ की थी ना, वो मतलब जो टाइम वेस्ट कर दिया था शुरुआत में ही, वो चीज़ गलत कर दी। वो ज़्यादा मतलब दिक्कत कर गई भाई, टाइम मैनेज हो नहीं पाया। लास्ट टाइम जो मॉक रिकॉर्ड किया था भाई, उसमें भी यही दिक्कत हुई थी। मतलब वो कुछ इस पे टैब पे सोल्व करने की हैबिट वगैरह नहीं है, तो उसके चलते टाइम मैनेज होने में दिक्कत हो रही है। बाकी ये तो दूसरा ही मॉक है, अभी देखते हैं आगे इम्प्रूव करेंगे भाई कैसे ना कैसे। तो देखते हैं भाई इसमें कितना क्या कुछ स्कोर रहा है हमारा। अरे भाई 138 ही मार्क्स आए हैं। कह रहा जीएस में तो टाइम ही ख़त्म हो गया था भाई। बाकी इंग्लिश में
ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन गलत हैं भाई। कौन से 2 गलत हो गए? ठीक है, मैथ में कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है कि 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच गए भाई। इतने वही है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया यार। ठीक है भाई, तो ये स्कोर है मेरा। बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट वीकेंड पे थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई, टाइम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि टैब पे सोल्व करने में ना यार वो फ़्लो नहीं बैठता कि भाई मतलब आप कंटिन्यू सोल्व कर रहे हो, फिर यहाँ से ये अलग हटा के वहाँ पे ऑप्शन टिक करना, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा मतलब टाइम ज़्यादा ले लेती हैं। बाकी आई होप भाई सभी ने ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा, और जिसने किया है भाई वो कमेंट में अपने स्कोर ज़रूर बताना कि भाई कौन से सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया है। बाकी ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा भाई, लगभग ये मॉक टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, या तो शाम को 6 या 7 बजे के अप्रोक्स में अपलोड करूँगा। क्योंकि वही है ना कि फिर यहाँ से देख के अगर मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो उन चीज़ों में कोई बेनिफिट नहीं है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।